Hello student, today is our topic some other types of hypothesis. Last video we discussed about main types of hypothesis. इससे पहले की वीडियोस में हमने हाइपोथेसिस के मेन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि हाइपोथेसिस उपकल्पना के मुख्य प्रकारों के बारे में। आज हम इसी टॉपिक को आगे अपना कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम उपकल्पना के अन्य प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा आएगा रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट। रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक कथनों से संबंधित कुछ प्रकल्पनाओं का संबंध, यानी कि जो कुछ हाइपोथेसिस होती हैं उनका संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से होता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। तो इसमें कुछ हाइपोथेसिस कैसी होती हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक कथनों पर आधारित होती हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो कुछ हाइपोथेसिस होती हैं उनका संबंध पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि जो हाइपोथेसिस बनी हुई होती हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट पर आधारित होती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है इसमें कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा दयालु होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कॉमनली स्टेटमेंट, ठीक है। या गरीबों की अपेक्षा धनवान ज़्यादा अपराध करते हैं, जो क्राइम करने वाले होते हैं वो रिच पीपल्स ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन देन पुअर पीपल। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के आधार पर आधारित उपकल्पनाएं ये होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्रकल्पना होती हैं, इस तरह की हाइपोथेसिस होती हैं, उनके कथनों को जो है नकारात्मक नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी पहले ऊपर हमने देखा था पॉजिटिव स्टेटमेंट में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, तो मैं कहते हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, इसमें नॉट यूज हो गया। गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। तो वो उपकल्पनाएं जो बेसिकली नकारात्मक कथनों पर आधारित होती हैं, नकारात्मक कथनों से संबंधित होती हैं, उन्हें हम रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे, बिकॉज दिस हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये उपकल्पनाएं नकारात्मक कथनों पर आधारित होती हैं। इसके बाद है रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट, शून्य कथनों से संबंधित। पॉजिटिव स्टेटमेंट पर आधारित उपकल्पनाएं होगी, नकारात्मक आधार पर आधारित उपकल्पनाएं होगी। अब देखेंगे हम शून्य कथनों से, यानी कि इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती हैं, उपकल्पनाएं होती हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक, उसमें दोनों संभावनाओं को, यानी कि उसमें कहते हैं कि मे बी दिस इज ट्रू, मे बी दिस इज नॉट ट्रू, या मे बी दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। दोनों संभावना रहते हैं, ना पूरी तरह हम उसे पॉजिटिव कह सकते हैं, ना पूरी तरह हम उसे नेगेटिव कह सकते हैं। और परीक्षण के द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। जब हम उसका मतलब हाइपोथेसिस बन गई, फिर परीक्षण करने के बाद हम उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही दयालु होते हैं। कभी कभी पुरुष ज़्यादा दयालु हो जाते हैं, कभी कभी स्त्रियाँ ज़्यादा दयालु हो जाती हैं। गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। दैट इज आर रिलेटेड नल स्टेटमेंट, यानी कि जो इस तरह की हाइपोथेसिस होती हैं वो नल स्टेटमेंट पर आधारित हाइपोथेसिस होती हैं। इसके बाद हमारा आएगा वर्किंग हाइपोथेसिस, काम चलाऊ उपकल्पना। श्रीमती पीवी अंग ने ऐसे पैने अनुमान और अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे अनुमान या अस्थायी महत्वपूर्ण विचार जो किसी अनुसंधान का, किसी रिसर्च का बेस बन सकते हैं, उन्हें वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी कि भाई हमें कोई गुड हाइपोथेसिस नहीं मिली तो इस सिचुएशन में ये हमारी जो है हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं इसको, तो इसे काम चलाऊ उपकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। और वर्किंग हाइपोथेसिस जो होती है वो किसी भी अध्ययन को शुरू करने का एक प्रारंभिक विचार होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए। वर्किंग हाइपोथेसिस जैसे जैसे अध्ययनकर्ता को, जैसे जैसे रिसर्चर को एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो काम करता जाएगा, तो वो अपनी उस जो वर्किंग हाइपोथेसिस उसने बनाई थी, काम चलाऊ उपकल्पना उसने बनाई थी, वो उसमें संशोधन कर सकता है, यानी कि उसमें चेंज कर लेगा।
उसे पता चलेगा भाई मैंने ऐसी हाइपोथेसिस बनाई थी बट इसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि पहले उसे नॉलेज नहीं थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या अपनी हाइपोथेसिस बनाए, बट अब उसे समझ आ गया, वो जानकार हो रहा है उसमें और उसे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो अब उसमें चेंज कर देगा, ठीक है, वो उसमें अमेंडमेंट कर देगा, जोड़ करके वो उसमें अच्छी चीज़ें वो उसको एक गुड हाइपोथेसिस की कैटेगरी में इंक्लूड कर देगा। और ये भी हो सकता है कि वो प्रारंभिक विचार जो उसने वर्किंग हाइपोथेसिस अपनी बनाई थी, काम चलाऊ उपकल्पना उसने रखी थी, वो उसे पूरी तरह त्याग कर दे, यानी उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दे, कोई संशोधन ना करके उसकी जगह उसे वो रिप्लेस कर दे, उसकी जगह नई उपकल्पना न्यू हाइपोथेसिस को वो उसमें इंक्लूड कर दे। लेकिन जो ये विचार है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक अस्थायी, कार्यवाहक और काम चलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी कि जो वर्किंग हाइपोथेसिस को लेने का जो प्रोसीजर होता है ये एक अस्थायी होता है, स्टेबल नहीं होता, ये नॉन स्टेबल होता है, फंक्शनल होता है, वर्किंग होता है, ठीक है। और इसे काम चलाऊ या कार्यवाहक उपकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में भौतिक विज्ञानों की मान्यता, स्टार्टिंग में जो फिजिक्स साइंस थे उनका ये मानना था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्होंने इस फील्ड में स्टडी की, अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्हें ये परिकल्पना, ये हाइपोथेसिस बदलनी पड़ी, जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है। स्टार्टिंग में क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की थी, रिसर्च नहीं की थी, तो उनकी जो हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे इस फील्ड में उनकी स्टडी बढ़ी, उनका टाइम उन्होंने स्पेंड किया, उन्हें एक्सपीरियंस होता चला गया, उन्हें नॉलेज होती चली गई, तो उन्हें अपनी हाइपोथेसिस को बदलना पड़ा और उन्हें ये मानना पड़ा कि परमाणु अविभाज्य की जगह और ज़्यादा इसका विभाजन हम कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो ये हमारी कुछ हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस के कुछ प्रकार थे, रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट एंड वर्किंग हाइपोथेसिस। इससे पहले हमने जो हाइपोथेसिस के मेन टाइप्स पढ़े थे, मुख्य प्रकार पढ़े थे, उसमें मैंने आपको अनुभवात्मक संभावनाओं से संबंधित, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित रिलेटेड टू एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटीज़ बताया था। सेकंड मैंने आपको बताया था कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडल टाइप्स, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। थर्ड मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं। उसके बाद जो दूसरे टाइप अभी मैंने आपको बताया रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें आएगा हमारा सकारात्मक कथनों से संबंधित उपकल्पनाएं। सेकंड था रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नकारात्मक कथनों से संबंधित उपकल्पनाएं। फिर है रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट, शून्य कथनों से संबंधित उपकल्पनाएं। वर्किंग हाइपोथेसिस यानी कि काम चलाऊ उपकल्पनाएं। ओके, अब जब हमने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना की अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जान लिया है, डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना के स्रोतों के बारे में। प्राकल्पना के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब एक रिसर्चर, अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से, अलग अलग तरीकों से हाइपोथेसिस को बनाता है, ग्रहण करता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, अपने सोच विचार के द्वारा, अपनी विचारधारा के द्वारा, अपनी इमेजिनेशन कल्पना के द्वारा, अपनी इनर साइट अंतर्दृष्टि के आधार पर भी हाइपोथेसिस को बना सकता है। और लुंडबर्ग का ये मानना है, हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज, एक गुड हाइपोथेसिस को हम कविता यानी कि पोएम, साहित्य, लिटरेचर, फिलॉसफी, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, ह्यूमन स्पेसीज, मानव जाति शास्त्र और सिद्धांतों से कर सकते हैं। गुडे और हार्ट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। इन्हीं सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना के मुख्य स्रोतों के बारे में जो गुडे और हार्ट ने बताए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, जो हमने अपने सम अदर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो अनसोल्ड हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उनके थ्रू प्रैक्टिस में कंटिन्यूअसली बने रहें। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक स्टडी,
डीपली। गहन अध्ययन आपको अपनी किताबों का करना है, कि पॉइंट को आपको उसमें देखना है, तभी एक अच्छा ज्ञान आप अपनी किताबों के द्वारा परीक्षा के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।